हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स क्लासेस। आज की ये वीडियो में हम क्लास 11th कॉमर्स के बच्चों की अकाउंटेंसी डिस्कस करेंगे और आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उससे भी पहले मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से कॉमर्स स्ट्रीम में वेलकम करता हूं। इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये सब्जेक्ट को हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे और एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल तक हम लोग इस पे बात करेंगे। ये एकदम नया सब्जेक्ट है, तो आप प्लीज इसके एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना अपनी किताबों से। मैं नोट्स भी दूंगा और मैं जो भी डिस्कशन आपके साथ बेसिक वीडियोस में करूंगा तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको इसमें कैसे पढ़ाई करनी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो कुछ आप पढ़ेंगे वो लाइफ में आपने पहली बार सुनना है, तो जो भी आप पढ़ें उसे प्लीज अपनी कॉपी में नोट करें। जो भी आप नया सीखते हैं उसके लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो ये काम जरूर करना है हमारे छोटे छोटे 11th के बच्चों के लिए। और आपकी एक लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है बच्चों, आपके सक्सेस और करियर के तरफ। तो आप प्लीज बहुत मन लगा करके पढ़ाई करना क्लास 11th में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी। ये क्या है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या होता है, क्या पढ़ना है, ये जानना चाहते होंगे। अकाउंटेंसी क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं एक समरी फॉर्मेट पे। तो ये बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, जैसे अकाउंटिंग करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। सर ये अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, ये एक बिजनेस की लैंग्वेज है। ध्यान से सुनना, ये एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। सर जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं हिंदी में, क्या ये लैंग्वेज है? हिंदी एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश भी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। आप जैसे बात करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना किसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से बिजनेस की भाषा होती है अकाउंटेंसी। ठीक है? और या आप कह सकते हो उसे अकाउंट्स। एक जर्नल मैंने आपको आइडिया दिया है। सर ये किनके लिए होता है? ये सारे के सारे बिजनेस की रिकॉर्डिंग करने के लिए होते हैं। जितने भी बिजनेस ग्रुप्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स के लिए होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की। हिस्ट्री क्या रही, मैं आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज देता हूं, फिर आपको एक एक लाइन मैं इसमें पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहां पे फादर कौन है? ठीक है, अकाउंटिंग के फादर कौन कहे जाते हैं, पे आपको ध्यान से इस नाम को याद करना है। ठीक है, द इटालियन लूका पैसियोली। ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। द इटालियन लूका पैसियोली रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इन्हें ही कहा गया है फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। क्या किया था सर इन्होंने जो इन्हें फादर बोला गया? देखो बच्चे, पहली बार इन्होंने एक ऐसा मेथड बताया था जिसके हिसाब से आपकी आज की अकाउंटिंग का एक बेस बना। सर क्या था वो बेस? इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बता रखा था। अब क्या होता है सर डबल एंट्री सिस्टम? नहीं पता। इन्होंने कैसे किताबों में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखा जाए एक अप्रोच दी थी। उस अप्रोच को आज हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसे हम यूज करते हैं। सर तो क्या यहां पे हम लोग जो भी बेसिक काम कर रहे हैं वो इनका दिया हुआ है? बिल्कुल, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। वैसे बेसिकली बच्चों ये अकाउंट्स के फील्ड के नहीं थे, ये एक मैथमेटिशियन थे। आइए मैं आपको रीडिंग करके समझाता हूं इन्होंने क्या दिया था। आइए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश अ बुक ऑन मैथमेटिक्स जिसका नाम था सुम्मा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनालिटा। ये वेनिस में 1494 को लिखी गई थी। 1494 को। इंपॉर्टेंट है यहां पे बच्चों ये डेट इंपॉर्टेंट है और नाम इनका इंपॉर्टेंट है। लूका पैसियोली इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट पे भी आते हैं, तो इसीलिए जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, इनके बुक का नाम था सुम्मा द अर्थमेटिका। और अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो शॉर्ट में सुम्मा द अर्थमेटिका अपने दिमाग में रखिएगा। ये बुक मैथमेटिक्स के ऊपर थी
और इन्होंने इसमें 21 पन्नों का डिस्कशन किया था। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 21 पन्नों का डिस्कशन किया था कि कैसे अकाउंट्स को लिखना चाहिए, एक बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। सर क्या था आगे, इन दिस बुक ही इंट्रोड्यूस बुक कीपिंग मेथड, इन्होंने बुक कीपिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, विच लेटर ऑन वॉज नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बाद में चल करके ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के नाम पे जाना गया। ध्यान से सुनना, आपकी किताबों पे भी लिखा रहता है बच्चों, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम? आज नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। आपके पूरे अकाउंट्स में ना आपको अब 2 वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, एक वर्ड डेबिट आएगा, एक वर्ड क्रेडिट आएगा। मैंने क्या बोला? एक वर्ड डेबिट आएगा, एक वर्ड क्रेडिट आएगा। आपके पास ये वर्ड बार बार आएगा। तो ये जो वर्ड है ना बच्चों, इन्होंने पहली दफे वहां पे इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी चीज का 2 फोल्ड इफेक्ट हो सकता है। अभी सर हमें इतना डिटेल में नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है। आगे चल के पूरे क्लास 11th के अंदर बच्चों आपको डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा। सर अगर हम बात करें, ये जो आगे चल के बेस बना बच्चों, नए सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए बेस बना। तो बेसिकली क्या था, लूका पैसियोली इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने एक किताब लिखी थी मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसका नाम शॉर्टली अगर आपको याद रखना है तो सुम्मा द अर्थमेटिका याद रखिए। उस बुक में इन्होंने क्या बताया था कि कैसे बुक कीपिंग की जाएगी। आगे चल करके इसी को डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के नाम पे जाना गया और ये एक नया बेस बना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको इनका चेहरा देखना है तो मैंने एक इमेज आपके लिए लगा रखी है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यही है लूका पैसियोली जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मेरे जो भी लेक्चर्स हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत बेसिक रहेगा। ठीक है, हर एक वर्ड आपकी लाइफ में पहली बार आ रहा है, तो जैसे जैसे मैं वो वर्ड आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसे अपने दिमाग में एक जगह दीजिएगा, उसे बैठाइएगा और उसके बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे करके आपके आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए, क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में? सर हम लोग अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं? हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चे, बट वेट करना। सबसे पहले हम अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन में आप पूरी की पूरी चीज नहीं कवर कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 1 बाय 1 धीरे धीरे करके आपको स्टेप में समझ में आएगा। सर एक बार मीनिंग पढ़िए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हा, पहले ही शब्द में अकाउंटिंग इज द आर्ट लिखा है। सर ये आर्ट क्या होता है? आर्ट किसे कहते हैं बच्चों? मैंने कहा ना, एक एक शब्द अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा कि आपको किसी तरीके से मीनिंग का बेस अच्छा क्लियर हो, ताकि आपको जो अगली वीडियो में दूंगा बच्चों, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मैं अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सर आप थोड़ा सा एक बार डिस्कस करिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, बोला आर्ट ऑफ, किस चीज की आर्ट है? सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। 3 वर्ड्स लिखे हैं पहले, इंपॉर्टेंट। सर अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और समराइजिंग की। सर थोड़ा सा इसी चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने बोला बच्चों वेट करना, एक एक मिनट में एक एक शब्द हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मेरे साथ सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट की। तो सर आर्ट किसे कहते हैं? देखो बच्चों, कोई भी चीज जब आप प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव के साथ करते हो, आप पहले से कोई ऑब्जेक्टिव बना लेते हो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो उसको काम करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया करते हो उसको आप कहते हो आर्ट। जैसे मुझे आपको कोई अकाउंटेंसी का ये जो चैप्टर ये पढ़ाना है, ये मेरी आर्ट है कि मैं कैसे लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं। उसी तरीके से जो आपके क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं बच्चों, वो लोग भी क्या होते हैं? वो लोग भी एक आर्ट परफॉर्म करते हैं। कोई भी आर्ट सीखने के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सर क्या क्या होती है, थोड़ा बता दीजिए। पहली बात, आपको उस आर्ट का स्किल्स लेना पड़ता है।
ठीक है, आपको स्किल्स को सीखना पड़ेगा। आप एक दिन में अच्छे डांसर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में अच्छे कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं बन जाएंगे, आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर अगर ये दो काम करें तो हम लोग क्या आर्ट सीख सकते हैं? कोई भी आर्ट सीखने के लिए बेसिक दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स प्लस प्रैक्टिस। उसी तरीके से अकाउंटिंग, आज आपको नहीं पता कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या आपको आता है? अभी नहीं आता सर। तो यही चीज सीखनी है बच्चों, पहले आप उसके ऊपर स्किल सीखोगे। सर स्किल सीखेंगे और उसके ऊपर हम फिर बाद में ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या तरीका होता है वो सीखेंगे, तो हमें वो आर्ट आएगी। सर अब आप बताइए तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज द आर्ट, पहली चीज। सर अब यहां पे वर्ड लिखा है रिकॉर्डिंग के लिए आर्ट है, सर थोड़ा सा इसे समझा दीजिए। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आप ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। तो बिजनेस के जो भी लेन देन होती है उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। सर रिकॉर्ड क्यों करते हैं? मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं वो लॉजिक ध्यान से सुनना। सर लॉजिक क्या है? आपने जो भी पिछले साल पढ़ाई की थी, क्या आपको डेट वाइज हर एक चीज याद है? किस दिन क्या पढ़ाई हुई, किस सब्जेक्ट में क्या होमवर्क मिला, कितना काम आपने पूरा किया, क्या आपको अपने डे टू डे लाइफ का पीछे का एक्सपीरियंस हर एक दिन का याद है क्या? सर नहीं सर, याद बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से क्या एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है बच्चों कि वो हर एक चीज याद कर सके, हर एक चीज वो याद कर सके? सर पॉसिबल तो नहीं है। इसी वजह से फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, कल को उससे कोई भूल चूक ना हो जाए, किसी से उसे पैसा लेना है तो वो ना भूल जाए, किसी को उसे पैसे लौटाने हैं तो वो ना भूल जाए, इसलिए रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। पहले समझो क्यों है ये, क्यों कहा गया आर्ट, क्या आर्ट यहां पे रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, तो पहले पर्पस समझो। सर रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहा है? ताकि उसे फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो वो रेफरेंस के लिए वो वहां पे यूज कर सके डाटा। इसीलिए अकाउंटिंग सिखाई जाती है ताकि हम ट्रांजैक्शंस को क्या करें? रिकॉर्ड करें, जो भी बिजनेस की लेन देन है उसको अच्छे से रिकॉर्ड करें। सर रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं? सर थोड़ा सा नॉलेज दीजिए आप इस पे। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग पहले समझा रहा हूं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले यहां पर रिकॉर्डिंग का मतलब समझिए क्या होता है। अकाउंटिंग, फिर से यहां पे मेरे साथ पढ़िए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी अकाउंटिंग एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस को लेन देन जो भी आप कर रहे हो बच्चों, जो भी आपका लेखा जोखा बिजनेस का है उसे रिकॉर्ड करने का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी एक किताब होती है बच्चों आपके पास, जिस किताब में आप इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं उसको, जिस किताब में आप लिखते हैं उसको आप लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री करते हैं। ध्यान से सुना, लिखने को यहां पे क्या बोलते हो? एंट्री करना बोलते हैं। सर क्या उस बुक का नाम है? अब ध्यान से सुना, पहली दफे जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन लिखा जाता है बच्चों तो उसे लिखा जाता है जर्नल में। क्या नाम मैंने आपको बताया अभी? सर ये किताब का नाम जब पहली बार आप लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सर जर्नल बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये नाम किसी और के आगे बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ अपने कॉमर्स वाले को समझ में आता है। जर्नल कौन सी किताब होती है? जर्नल कौन सी किताब होती है? सर जर्नल वो किताब होती है जहां पे ट्रांजेक्शन्स को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी वजह से इसे, अब जाहिर सी बात है कोई भी ट्रांजेक्शन जब पहली बार रिकॉर्ड होगा तो इसे क्या हम लोग ओरिजिनल बुक्स बोलेंगे कि नहीं? ओरिजिनल बुक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर बिल्कुल बोलेंगे। इसीलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री कहा जाता है। समझ में आया? तो यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का आर्ट होता है। अब ये जर्नल क्या होता है? अभी तक आपको जर्नल नहीं पता था ना। अब जर्नल में कैसे इसके अंदर एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, आपको पता है क्या? नहीं पता सर। इसीलिए ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बताओ क्या अकाउंटिंग एक आर्ट कहलाने लायक है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। अब देखो, क्या ये लाइन समझ में आ रही है आपको? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज, सर कॉमा देकर के क्लासिफाइंग है, ये भी तो बता दीजिए क्लासिफाइंग क्या है। अब ध्यान से सुनना, मैंने सारे ट्रांजेक्शन को, ध्यान से देखो, अब मैंने सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह लिख दिया। अब देखो मैं आपको क्लासिफिकेशन का मतलब समझाता हूं। क्लासिफाई का मतलब होता है, क्लासिफाइंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है, उसे टुकड़ों में लिखना। मैं आपके लेवल पे बताता हूं बच्चों, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ी खास बात है ना इस सब्जेक्ट की, आप हर एक चीज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ सकते हो। सर थोड़ा सा बताइए क्या होता है?
जैसे अगर हम पहले कभी ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग रफ कॉपी बनाते थे। उस रफ कॉपी में हम अपने मैथ्स का भी काम करते थे, हम अपनी साइंस का भी काम कर लेते थे, हम अपनी सोशल साइंस का भी काम कर लेते थे। पूरी की पूरी उस रफ वर्क में हमने कर दिया, मतलब सब कुछ एक ही में रिकॉर्ड कर दिया। अब होता क्या था कि हमें अगर कोई क्वेश्चन देखना है मैथ्स का तो हमें क्या करना पड़ता था, पूरा पन्ना पलटना पड़ता था। प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज हमें नहीं मिलती थी। हमारे पास रास्ता क्या हो, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, मैं आपको पहले सिर्फ समझा रहा हूं, जैसे आपने यहां पे मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, ठीक सर, एसएसटी, हिंदी वगैरह जो भी है सब्जेक्ट, अगर आप सारी रफ बुक, यानी रफ बुक है ये हमारी, ठीक है, इसे हम लोग अपनी रफ बुक बोलते हैं, ठीक है, ये रफ बुक है। सर अभी हम टेक्निकल टर्म्स में, अकाउंट के टर्म में बात करेंगे, पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जुड़ो। अगर मैं मैथ्स के लिए एक मैथ्स की कॉपी बना लूं, साइंस के लिए साइंस की कॉपी बना लूं, मैं एसएसटी के लिए सर एसएसटी की कॉपी हो गई, हिंदी के लिए हिंदी की कॉपी बना दूं, तो होगा क्या, मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा बच्चों, मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि मुझे जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन खोजना होगा तो मैं उस कॉपी पे जाऊंगा। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स की कॉपी पे गया और मुझे तुरंत मिल गया। यानी मुझे कम समय में, ध्यान से सुनना, मुझे कम समय में उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज हो जाएगी अगर मैं क्लासिफिकेशन करके रखूंगा। अब इसको थोड़ा सा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब आपने साल भर में, अब देखो मैं इसका टेक्निकल टर्म पूरा आपके साथ यूज करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा मैं आपके साथ यूज करूंगा। सर एक बार थोड़ा सा टेक्निकल टर्म लेके बताइए। मैं बोलता हूं रुको ना बच्चों, एक मिनट। सर अगर मान लो आपने बोला सर ये किताब होती है जब बिजनेस में हम लिखते हैं तो इसको हम लोग जर्नल कहते हैं। मैंने बोला हाँ। इसमें आप परचेज भी लिख रहे होंगे, क्या आपने सामान खरीदा, ठीक है, आपने परचेज लिखा होगा। आपने कैश में आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना कैश पे कर रहे हो आप, कितना पैसा आ रहा है, कितना कैश पेड कर रहे हो आप किसको रेंट दे रहे हो, आपके बिजनेस में आपने कितनी सैलरी दी है, आपने कितने लोगों को क्रेडिट पे सामान बेचा है, क्रेडिट का मतलब वो उधार पे सामान बेचा है, ये सब कुछ आप एक ही किताब में लिख रहे हो। अचानक से आपके सामने कोई आप पर्सन आके खड़ा हो जाता है, राम, वो कहते हैं कि भैया हमें ये बताओ हमारा कितना उधार का पैसा हमें बताओ, जोड़ के बताओ, हमें आपको पैसे देने। अब आप कंफ्यूज, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक किताब बना रखी है, बताओ कौन सी किताब बना रखी है, जर्नल बना रखी है। अब आप पन्ना पलटने लगे कि राम भाई साहब का हिसाब किताब कहां है। अब ये देखना, अगर आपने एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे काम किया होता, ऑर्गेनाइज पैटर्न पे काम किया होता, तो आप तुरंत राम का अगर एक खाता बना के रखते, राम को एक अलग जगह पे लिख के रखते, तो सिर्फ राम के खाते पे जाते। अब क्योंकि आपने पूरा का पूरा एक ही में लिख दिया है, तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, आपको हो रही है। इसीलिए ताकि आप कम समय में अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल पाएं, कम समय में अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल पाएं, तो हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनना, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्लासिफाई क्यों किया जाता है रिकॉर्डिंग्स को, यानी रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन का स्टेज क्यों आता है, ताकि आपको राइट टाइम पे जब भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जल्दी मिल जाए। समझ में आता है। सर थोड़ा सा एक बार पढ़ के बताइए, क्लासिफाइंग जो स्टेज है बच्चों क्या कहता है, क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्री ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर ये क्या करता है, सर ये क्या करता है, ये ग्रुपिंग करता है बच्चों जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर की होती हैं एट वन प्लेस। सर एक जैसी दिखने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसको एक जगह उठा के ले जाकर के लिख देगा। सर एक जगह, जैसे अगर मैंने अभी बोला ये परचेज है, तो बच्चों एक हिसाब किताब वो किसका बना देगा, परचेज के लिए एक हिसाब किताब बना देगा, ठीक है, एक परचेज के लिए हिसाब किताब बना देगा। कैश का है तो कैश की लेन देन है तो बच्चों कैश के लिए एक हिसाब किताब बना देगा। मतलब जिस नेचर का ट्रांजैक्शन उसको मिलेगा। अच्छा राम का है, राम के हिसाब के लिए वो राम के लिए एक अलग जगह बना देगा, राम अकाउंट बना देगा, मतलब उनका खाता बना देगा। अकाउंट का मतलब उनका खाता बना देगा। सर अच्छा ये स्टेप को कहते क्या है, अगर हम किसी आगे ऐसे जाके बोलेंगे कि हम लोग ना एक काम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, 11th कॉमर्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इज्जत देगा सामने वाला, उसको बोलेगा बांटने का ही तो काम करते हैं ये लोग, नाम भौकाली नाम बोलेंगे। सर क्या, सर ऐसा क्या है, नाम है बच्चों, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में उसी तरीके से अपने यहां क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर्स में। क्या बनाते हैं बच्चों, लेजर्स, ठीक है, लेजर बनाते हैं।
ठीक, हर एक अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे, जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होंगे, वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। इससे आपको कम समय में इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। सर समझ में आया? ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप फिर से एक बार पढ़ दीजिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन, यानी ग्रुप बना रहे हो, और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, यानी वन नेचर एट वन प्लेस। कसम खा लो, यानी ग्रुपिंग करेंगे जो एक नेचर का होगा एक जगह पे। सर द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, उसी को कहते हैं बच्चों, उसी में एक पार्ट होता है सब्सिडरी बुक्स का। आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया होता है या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया होता है, उसको आप फर्दर क्लासिफाई करते हो और पोस्ट करते हो फ्रॉम द मेन बुक। अकाउंट इज नोन एज लेजर। आप किस में ट्रांसफर करते हो? लेजर में करते हो। आगे चल के मैं फिर से लेजर के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम। मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा रहा हूं बच्चों कि ये टर्म आपके लाइफ में अब इंट्रोड्यूस हो जाए, आपको कुछ सुना सुना लगे। जब मैं अगला लेक्चर लूं तो आपसे जब मैं बात करूंगा जर्नल क्या होता है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, सर ने बताया था रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं? सर लेजर के अंदर करते हैं। लेजर को हम लोग और क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। और बुक ऑफ फाइनल एंट्री, वर्ड पे फोकस करना बच्चों, इसको बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, नॉट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अलग चीज होती है, इसको बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सर तो क्या ये बताइए, ये जो लेजर जैसे बनाया जाता है, क्या हमको आता है क्या? मैं आपको सिर्फ प्रूफ कर रहा हूं कैसे आर्ट है। क्या आपको आता है? सर नहीं आता, अभी तो एकदम नया नया है। लेजर क्या होता है यही नहीं पता, कैसे बनता है कैसे पता? तो बच्चों क्या इसको सीखोगे? हाँ सर सीखना है। तो क्या स्किल लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। क्या इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? हाँ, ताकि आपको जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो मिल सके। तो क्या आप इस बात पे एग्री करते हो? फटाफट से मुझे बताओ, क्या इस बात पे एग्री करते हो कि अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग? अकाउंट एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की। रिकॉर्डिंग किसके अंदर करते हो बच्चों? फटाफट से बताना आप। सर एकदम मजा आ रही है पढ़ने में। देखो भाई, लाइफ में अगर ना तुम्हें इंटरेस्ट से पढ़ना है ना, वो बहुत जरूरी है। तुम्हारा जब मन करे ये वीडियो तब देखो, जब तुम्हारा इंटरेस्ट लगे, नहीं कि आज पढ़ना है तब ये वीडियो देखो। ऐसे क्या होता है, बेमन से जब पढ़ोगे ना तो ना तुम्हें समझ में आएगा, और जितनी भी एफर्ट मैं अपने तरफ से कर रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी से वीडियो देखो, ऐसा नहीं कि भगा भगा के देख रहा हूं। यार पहली बार सुन रहे हो ये सारी चीजें, आराम से वेट करो, अच्छे से टाइम दो, एकदम लेक्चर की तरह गए उसे देखो। जब फ्री रहो, रात में दिन में, जब भी तुम्हारा मन करे कि यार अब पढ़ना है, अब 1-2 घंटा अपने लिए निकालना है, उठाओ और वीडियो लेकर के स्टार्ट हो जाओ। सर रिकॉर्डिंग किस में करते हैं अपन? सर जर्नल के अंदर। ठीक सर, क्लासिफिकेशन अपनी भाषा में क्या बोले उसको? उसको हम लोग लेजर बोलते हैं सर, लेजर बोलते हैं सर। अब अच्छा ये बताइए, अब एक उन्होंने एक वर्ड और बोला, समराइजिंग। सर समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग के ऊपर मैं बात करता हूं बच्चों, अब ध्यान से सुनना। मान लो आप किसी भी बिजनेस के यहां अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसका लेखा जोखा रख रहे हो। बात समझना, समझना बस। सर फील करोगे ना तो हर एक चीज समझ में आएगी। फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच समझना। आप किसी बिजनेस के यहां काम कर रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस जो ओनर है वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं भाई ये बताओ इस साल का क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हिसाब किताब है, क्या अपना स्टेटस है, हम लोग कहां पहुंचे हैं, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे आर्थिक हालात क्या चल रहे हैं, हम क्या अच्छी कंपनी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा करके भाई जाहिर सी बात है, ओनर है तो पूछेगा, भाई ओनर तो पूछेगा ना आपसे। हाँ सर बिल्कुल पूछेगा। तो आप क्या करते हो? देखो ध्यान से, आप क्या करते हो? आप बोलते हो सर ये देखिए, अभी समझना बात को, सर ये देखिए, ये रहा अपने पास जर्नल, सर इसको लीजिए, ठीक है, ये जर्नल ले लीजिए, ये ले लीजिए आप लेजर्स, ठीक है, ये लेजर्स आपके पास पड़े हुए, आप लेजर्स ले लीजिए और जाइए हिसाब किताब निकाल लीजिए। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो आपका ओनर? सर कह नहीं सकते, क्या करेगा भगवान जाने, दौड़ा दौड़ा के छोड़ो, बोलो ही मत। सर अब उसको ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दें, मान लो रिलायंस के ओनर है मुकेश अंबानी साहब, उनके अकाउंटेंट्स, उनको भाई उनके पास तो ढेर सारे बिजनेस है, सबका उठाएं जर्नल लेजर उनको पकड़ा दें, क्या हो पाएगा उनसे पॉसिबल? बिल्कुल नहीं हो सकता, पढ़ ही नहीं सकते वो। उनको क्या चाहिए? उनको समरी चाहिए
यानी ध्यान से सुनना, ये समरी बनाना भी एक आर्ट है। सबको आती है क्या? समरी बना लो अकाउंट से। नहीं आती सर, सीखनी पड़ेगी, स्किल्स लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी इधर देखना, ये दीदी एक काम कर रही हैं, ये क्या बना रही हैं? ये समरी बना रही हैं बच्चों। ये जो भी डाटा इन्होंने पहले से इकट्ठा किया है, जर्नल, लेजर, इसको ताकि अपने ओनर को सही से बता सकें, इसके लिए क्या तैयार कर रही हैं? समरी तैयार कर रही हैं। तो ये भी क्या हुआ? एक आर्ट हुआ, इसे भी सीखना पड़ेगा। और इसका टर्मिनोलॉजी मैं आपके दिमाग में आर्ट डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगले लेक्चर में फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। समरी बनाना है आपको, समरी। सर समरी किसमें बनता है? अब ध्यान से सुनना। समरी, एक नाम आएगा आपके पास ट्रायल बैलेंस, एक नाम आएगा आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एक नाम आएगा आपके पास बैलेंस शीट। यानी आप समरी इन 3 फॉर्मेट पे बनाते हो। सर थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िए, समरी क्या होता है सर? समराइजेशन क्या होता है ये बता दीजिए। इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, जो आपने अभी तक क्लासिफिकेशन किया लेजर के अंदर, उसको इस मैनर में लिखो, इस मैनर में लिखो ताकि वो इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। जो भी उसका यूजर है बच्चों, यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर, यानी जो भी इसको यूज करने वाला है, ओनर है, बाहर वाले, जो भी कोई इसको यूज करने वाला है, उसको समझ में आए, उसको समरी फॉर्मेट पे दे दो। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक समरी फॉर्मेट पे दे दो ताकि उसको समझ में आ जाए। समझ में आता है सर? 3 नाम है बच्चों, 3 नाम आपको याद करने हैं। क्या क्या है अभी? सर ऐसा नाम क्या है? ये ट्रायल बैलेंस। बच्चे इसके ऊपर एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है। जो टर्म मैं आज आपको बोल रहा हूं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनके ऊपर ही आगे की आपकी पढ़ाई है। आगे वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा सिलेबस क्या है। मैं पहले दिन डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको अभी नाम ही नहीं पता। अब मैंने नाम पढ़ाया आपको, जब मैं ये चैप्टर आपके साथ अनाउंस करूंगा आपको फीलिंग आएगी, अच्छा हाँ ये चैप्टर सर ने कभी डिस्कस किया था, ट्रायल बैलेंस बोला था। तो यही एक कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के काम देगा। आज आपको नाम जानना है सर, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, क्या होता है, कैसे बनता है, सब सीखेंगे। लेकिन अभी आज नाम जानो सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं प्रॉफिट से निकालें। और ध्यान से सुनना, ये अपने जीवन का ऐसा नाम है बच्चों, इसको देखना है और बोलना है हर हर गंगे। क्या बोलना है? हर हर गंगे। क्या नाम है इसका? बैलेंस शीट। आहा, पूरा जो कॉमर्स का एंड है वो यहीं पे जाकर के होता है। सर 11th की अकाउंटेंसी का लास्ट स्टेप होगा आपका बैलेंस शीट बनाना। सर बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम खत्म? हाँ भैया हाँ, बैलेंस शीट ही ले जाकर के लास्ट में। अपने कॉमर्स वालों के ऊपर तो मीम्स भी बनते हैं कि इनकी तो बैलेंस शीट ही नहीं मैच करती। भाई यही सीखना है आपको। और बैलेंस शीट भी एक समरी है। क्या क्या नाम बताया? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एनर्जी से तुम भी अपने वहां पे रिपीट करो, समरी किस किस फॉर्मेट पे बनती है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर हम समरी भी बनाना सीखेंगे, क्या वो भी एक आर्ट है? हाँ, अब लगता है कि नहीं लगता है भाई? सर ट्रायल बैलेंस, सर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्मॉल में लिखा है मैंने। और लास्ट में हर हर गंगे बोलो, बैलेंस शीट। क्या नाम आएगा? बैलेंस शीट। सर अब तक सिर्फ 3 वर्ड है बच्चों, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। अकाउंट क्या है? एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर अब क्या सिर्फ इतना ही हो जाएगा? कैसे करना है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ध्यान से सुनना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब सही ढंग से। जिस दिन जो काम हुआ है उस दिन उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, सही स्टेप पे, सही प्रोसेस को लगा करके, सिग्निफिकेंट मैनर में, सही तरीके से। यानी अकाउंटिंग इज एन आर्ट या इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किस मैनर में? सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान से सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया सर ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। भाई अकाउंटिंग में वही चीज रिकॉर्ड होती है जो कि पैसे के टर्म्स में मेजरेबल होती है। एक कहीं पे मैंने कहावत सुनी है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहां अकाउंटिंग पूरा का पूरा उसी में डील करता है कि यानी जो चीज पैसे के टर्म में होगी उसको लिखेंगे और बाकी चीजों को छोड़ देंगे। जो पैसे में मेजरेबल होगा उसको लिखेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे। सर आगे लिखा है कॉमा देकर के, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब सर ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसके लिए भी एग्जाम्पल देता हूं, इसके लिए भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने कोई सामान परचेज किया, ध्यान से सुनो सर, मैंने सामान परचेज किया 800 रुपए में परचेज किया, ठीक, हाँ सर कर लिया, ठीक।
मैंने वो सामान सेल्स कर दिया बच्चों, 1000 रुपए में बेच दिया। कह दो हाँ सर ठीक। अब आप बताओ क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा। सर सोचो, कोई सामान खरीदा 800 रुपए में, उसको बेच दिया 1000 रुपए में। वेरी गुड, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जन्म ले रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट जन्म लेने दो, अभी आगे चीज के हम उसमें जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको आगे चल के फिर से सुधारेंगे, लेकिन अभी सीखने दो जो सीखना है। सर गिरेंगे उठेंगे लेकिन सीखेंगे जरूर। सर प्रॉफिट दिख रहा है, हमारी भाषा में तो सोचे हम, हमें तो प्रॉफिट दिख रहा है। बच्चों ये जो प्रॉफिट है, ये क्या तुमने कुछ इसके लिए किया क्या? ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट के लिए तुमने कुछ किया क्या? सर नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जिसके लिए तुम अपना एफर्ट लगाते हो। ठीक है, ये 800 रुपए का जो हमने परचेस किया था, इसके लिए क्या हमने एफर्ट की होगी? हाँ सर। खरीदने और बेचने में हमने मेहनत की होगी, बेचने में भी हमने मेहनत की होगी। सर ये जो यहां पे हमने खरीदा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। सर ये जो सेल किया, ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और ये जो प्रॉफिट अपने से हुआ बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। ध्यान से सुनना, इवेंट को अगर हम समझें तो बच्चों ये होता है रिजल्ट्स। ध्यान से सुना, जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। आगे भी बात करेंगे, अगला जो अपना चैप्टर है ना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर ध्यान से सुनना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन इवेंट को और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी बेसिक तो समझ में आ रहा है, अभी तो मीनिंग है, अभी पहला दिन है भाई। अब देखो क्या कहता है, पहली बात इन्होंने क्या लिखा है यहां, ध्यान से देखो। अकाउंटिंग क्या था, फटाफट से रिवीजन करते चलना है हमें। यहां पे इस क्लास को, इस लेक्चर को लेने के बाद बच्चे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner और and in terms of money। और जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट होगा, जो ट्रांजेक्शन लेन देन होगा या जो उसका रिजल्ट होगा, which are in part at least of, कम से कम वो क्या होना चाहिए बच्चे? फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, तो फिर उस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेंगे। सर फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसे? यहां देखो, ये यहां पे पैसा आपने 800 रुपए लिखा है कि नहीं लिखा है? 800 रुपए लिखा है, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर है, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है। जो इवेंट है वो भी क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये फाइनेंशियल नेचर के हैं ये। सर हम लोग ट्रांजेक्शन और इवेंट कम से कम क्या होना चाहिए बच्चों अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो भी हो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड लास्ट का काम बच्चों, लास्ट का काम, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या बोलोगे? इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब सुनो, ये मतलब क्या होता है भाई? क्या अकाउंटिंग का मेन काम बच्चों? क्या रिकॉर्डिंग करना, क्या क्लासिफाइंग करना, क्या समराइजिंग करना, क्या समराइजिंग करना, यही काम होता है अकाउंटिंग का? नहीं सर, आपका एक काम और है बच्चों। क्या हर बिजनेसमैन कॉमर्स पढ़ा होता है? नहीं सर। अब आपको उसको समझाना भी पड़ेगा, इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमारे बिजनेस में फायदा है या नहीं है, या हमारा फायदा जो हो रहा है वो किस कारण की वजह से हो रहा है। रीजन निकालना है, एनालिसिस करना है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपको इंटरप्रिटेशन करना है। समझ में आया? यानी अब आप पूरी चीज की समरी बना के देखो, यानी अकाउंटिंग के अंदर आप जो पढ़ने वाले हो बच्चों, पूरा का पूरा फ्यूचर, वो आपको यहां मीनिंग में दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देकर के काम करना है। सर मीनिंग क्या लिखी हुई है? मीनिंग लिखी है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in a terms of money, यानी in terms of money में करना है। and transaction and event which are in part at least of financial character, कम से कम वो जो होना चाहिए बच्चों वो financial character का होना चाहिए। क्या? transaction and events and interpreting the result thereof। 2 से 3 बार इसे लिख करके, डेफिनेशन को याद करके, और जब आपको मीनिंग पता चल गई, रिकॉर्डिंग किस में करना है फटाफट से बताओ? जर्नल के अंदर। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं? लेजर के अंदर। समरी कहां पे बनाते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट। बोलो हर हर गंगे, बैलेंस शीट आई ना? चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन दी किसने है? ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन दी किसने है? सर ये डेफिनेशन देने वाले हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ध्यान से सुनना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यही याद करा दे रहा हूं मैं, यही याद करा दे रहा हूं बच्चों।
नाम है, शॉर्ट में अगर बोले AICPA, क्या बोला हमने? AICPA, मेरे साथ 5 उंगलियां हैं, AICPA, AICPA, याद करो AICPA, रिपीट करो मेरे साथ AICPA। AICPA का फुल फॉर्म अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। किसने डेफिनेशन दी थी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये डेफिनेशन दी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ मीनिंग कवर किए हैं, और आपकी जो अगली वीडियो है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे और भी इसके आगे अपकमिंग की जो पार्ट होगी उसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प करो। अगर आपको लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से 100% कवर होने चाहिए, प्लीज आप जो भी मैं चीजें करा रहा हूं कवर, उसे पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो। अगर आपको मेरी ये नोट चाहिए तो प्लीज मेरा ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूं, और वहां से आप जाकर के ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।